हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस द लिविंग वर्ल्ड और आप पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का क्या है, लेक्चर नंबर लास्ट है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपको बतानी है कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ मिलता है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आप, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कहाँ मिलता है। राइट नो कमेंट बॉक्स। क्लियर है, आपकी बातें आपको समझ में भी आ रही होगी और मुझे भी उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी भी लगातार पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्या है क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे की के बारे में। की जिसको बोलते हैं चाबी, घर वाला चाबी नहीं है ना, घर वाला चाबी नहीं है ना, जिसे आप अपने ताला को खोल सकते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग समझेंगे क्या है कि एन इम्पोर्टेंट, ये क्या है, एन इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल है ना, एन इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या चीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्लियर कथा, एन इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है, एक एड है जिसमें आप पता करते हो कि क्या है, कौन प्लांट है कौन है एनिमल है ना। कहता है इट इज बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड पर है, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों के लिए, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए आप इसके आधार पर आप ये भी पता करते हैं कि कौन सा उसमें प्रॉपर्टी है। आप सीधी बात है, आप कहते हो कि ये प्लांट है, तो आपके दिमाग में क्या चलता होगा, आप तो उसमें क्या होगा, रूट्स होंगे, स्टेम होंगे, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर होंगे, लीफ होंगे, फोटोसिंथेसिस करता होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट, ये सब उसमें होगा। तो आप कहते हो क्या है कि एक फुलफिल प्लांट्स है। आपका तो एनिमल्स है, तो एनिमल्स में कहता वो हेटेरोट्रॉफिक होगा, दूसरे पर लगातार डिपेंड होगा, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, क्लोरोफिल उसमें नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो, है ना। तो ये क्या हुआ, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी हुआ। तो इसके आधार पे अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो वही कहा कि इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। अगला बताया also based upon पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, उसका कुछ गुण मिलना चाहिए, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, है ना, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कुछ उसका कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर किसके, इन विच only one is acceptable, कुछ उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो कि क्या होगा, एक्सेप्टेबल, एंड अदर क्या होगा, रिजेक्टेड होगा, अदर इज रिजेक्टेड होगा। ध्यान से समझिए इस लाइन को, इस लाइन को ध्यान से समझने का मतलब क्या कहता है कि also based upon a pair of contrasting character। contrasting character का मतलब उसका अभिलाक्षणिक गुण, उसका अभिलाक्षणिक गुण, contrasting character which only one is acceptable, उसमें एक acceptable होना चाहिए, दूसरा क्या होना, रिजेक्टेड होना चाहिए। तो इस आधार पे करेंगे। फिर कहता है कि, है ना, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मिला है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मिला, अभिलाक्षणिक गुण जो मिला है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कॉपलेट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपलेट बोलते हैं। तो कोई पूछे कॉपलेट क्या है, तो कॉपलेट इज नथिंग बट इट इज द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कॉपलेट। यानी कि जो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अभिलाक्षणिक गुण उसका मिल रहा है, वो इसका क्या कहलाता है, कॉपलेट कहलाता है, COUPLET, उसको क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं, है ना। फिर ईच स्टेटमेंट, जितना भी स्टेटमेंट है ना, ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड, LEAD, लीड। तो दो चीज ध्यान रखना, एक कॉपलेट आपको दिमाग में रखनी है, दूसरा लीड को याद में रखनी है।
ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली, एन इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल का एड है जिसमें आप पहचान करते हो किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हो। क्लियर है। दूसरा क्या कर रहा है कि बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल। इसमें प्लांट है तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना, ऑटोट्रोफिक होगा, है ना, तो इसके आधार पे। दूसरा कहता है कि आल्सो बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हिच ओनली वन इज एक्सेप्टेबल एंड अदर इज क्या कहते हैं, कुछ इसका कैरेक्टर जो होगा उसको आपको एक्सेप्टेबल होगा और कुछ को रिजेक्ट करना होगा। जैसे कि जनरली मानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन सब प्लांट ऐसे होते हैं कि वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट देखेंगे, हेटरोट्रॉफिक प्लांट देखेंगे, वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो एक कैरेक्टर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा और दूसरा क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। कहता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कॉपलेट। तो कॉपलेट किसको बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, पेयर को कॉपलेट आप बोल रहे हैं। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कॉपलेट। फिर ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लीड बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि है ना, अब इसमें सेपरेट पढ़ना होता है। इसमें हमारी लाइफ चली गई, इसमें तो कोई बात नहीं है, आपको आई थिंक दिख भी रहा होगा, उतना तो आप पेशेंट कर ही सकते हैं, है ना। अब लाइफ चली गई तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, कुछ मेरी कुछ गलती नहीं है, लेकिन हर संभव मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको लाइफ दे पाऊँ। अब इसमें आएगा कि दे आर सेपरेट फॉर की टैक्सोन लाइक स्पीशीज एंड जीनस। सबके लिए अलग अलग सेपरेट किया है ना, जीनस के लिए अलग, स्पीशीज के लिए अलग। मैं लाइट को पकड़ लूँ, क्लियर है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखिए क्या कहा कि देयर आर सेपरेट, क्या है, देयर आर सेपरेट, क्या है, देयर आर सेपरेट, क्या है, देयर आर सेपरेट कीज फूल, देयर आर सेपरेट कीज फूल, है ना, each they are separate key for each taxon like क्या हो, species हो, like species and क्या genus, like species and genus। इसमें सेपरेट कीज होगा किसके लिए, स्पीसीज के लिए अलग होगा, जीनस के लिए अलग कीज होगा। क्लियर है, बात भी समझ में आपको आ रही होगी, बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, है ना, बहानेबाजी नहीं करनी है। अब आइए यहाँ पे कीज फॉर स्पीसीज, कीज फॉर स्पीसीज, कीज फॉर स्पीसीज। इसमें कहा है कि इसमें इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। इंटरब्रीडिंग का मतलब आपस में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग, है ना, इंटरब्रीडिंग। मैं ये दिया मैं करता हूँ, इंटरब्रीडिंग क्या है, इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इंटरब्रीडिंग। फिर उसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो उसमें ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, स्टेराइल नहीं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल स्प्रिंग्स, है ना, उससे जो स्पीशीज बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्टाइल कैपेसिटी होना चाहिए, यानी कि उसमें वो पावर होनी चाहिए कि वो भी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। क्लियर है ना। यहाँ पे आता है हम लोग का फ्लोरा। इसके बाद फ्लोरा क्या होता है ना, कहता है कि हैबिटेट, क्या है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन गिवन एरिया, कहता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन गिवन एरिया, है ना। क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, इसके लिए है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, इसके लिए टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए, टैक्सोनॉमिक
टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या है, ए इम्पोर्टेंट है ना। देखिए ध्यान दिया है, फ्लोरा इज नथिंग बट इट इज द क्या है, एक हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब जो स्पीशीज जहाँ रह रहा है उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे अपन लोग का हैबिटेट क्या है, इन्वायरमेंट यहाँ देख रहे हैं, टेरेस्टेरियन है, लैंड है, कुछ प्लांट है, कुछ बर्ड्स हैं तो उनका हैबिटेट कहाँ है, ट्री है, आर्बोरियल होते हैं वो। तो फ्लोरा क्या, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन गिवन एरिया, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खास करके किसी डिफरेंट एरिया में ही मिलते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो हॉट कंट्री है श्रीलंका वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ मैंगो नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का सुटेबल कंडीशन नहीं है, है ना। तो फ्लोरा का मतलब क्या हुआ, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स गिवन एरिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। नाउ डिस्कस मैमल्स। मैमल्स क्या होता है ना, मैमल्स क्या होता है, मैमल्स के बारे में अपन लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैमल्स क्या होता है। मैमल्स क्या देते हैं, एनसीईआरटी टू डी पॉइंट चल रही है। मैमल्स में देखेंगे क्या है, यूजफुल है ना, यूजफुल टैक्सोनॉमिक है ना, एडफुल है ना, आइडेंटिफिकेशन, एड फॉर आइडेंटिफिकेशन, यूजफुल टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसके लिए, नेम्स ऑफ प्लांट्स है ना, नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, इन कहाँ पे, कौन एरिया में, पार्टिकुलर एरिया, कहाँ, पार्टिकुलर एरिया। कहता है यूजफुल टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, खास पार्टिकुलर एरिया में। तो देखिए, डू नॉट कंफ्यूज फ्लोरा एंड मैनुअल्स। फ्लोरा में आप क्या देखे थे, वहां का हैबिटेट था, डिस्ट्रीब्यूशन था, डिफरेंट प्लांट्स गिवन एरिया में था। लेकिन यहाँ क्या है, मैनुअल्स क्या है कि टैक्सोनॉमिक को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसका नाम करते हैं प्लांट्स का, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कहाँ पे, कोई पार्टिकुलर एरिया में। तो देखिए फ्लोरा में सिर्फ ओनली क्या रहता, सिर्फ प्लांट आ रहा था। अरे यार, फ्लोरा में आपने क्या देखा था, ओनली फॉर प्लांट आ रहा था, लेकिन मैनुअल्स में देखें क्या कि प्लांट्स भी आ रहा है और क्या आ रहा है, एनिमल्स भी आ रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है दोनों में कि फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल्स क्या होता है। तो डू नॉट कंफ्यूज फ्लोरा एंड मैनुअल्स, क्लियर है। अब इसके बाद एक अच्छा टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोनोग्राफ। क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ, जैसा कि नाम से बता रहा है, मोनो में सिंगल है ना, कहता है इट कैरीज है ना, इट कैरीज क्या है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन। मोनोग्राफ क्या होता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन। मोनोग्राफ इट कैरीज इंफॉर्मेशन about only one taxon, है कि नहीं। मोनोग्राफ क्या है कि ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन किसी बारे में, ओनली वन टैक्सोन के बारे में। सीधी सी बात है। अब जैसे कि मान ले, अब जैसे कि आपने देखा है कि कोई ओस्मो प्लांट है, कोई मेडिसिनल प्लांट क्या हुआ आपका, डिस्कवर हुआ अमेजन के वर्षावन में, क्लियर है। जिसको अर्थ है ना, अर्थ ऑफ लंग्स कहा जाता है, लंग्स का पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ अमेजर वर्षावन को कहा जाता है। तो वहाँ पे कोई मेडिसिनल प्लांट मिला, तो आप वहाँ पे उसकी कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये मोनोग्राफ बड़ा काम करता है। वही कहता है कि इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टैक्सोन, किसी एक प्रजाति को पूरी जानकारी क्या करता है, वो प्रोवाइड करवाता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। तो मैनुअल समझ में आ गया, मोनोग्राफ समझ में आ गया है, मैनुअल और फ्लोरा समझ में आ गया।
फ्लोरा में क्या देख रहे थे हम लोग कि ओनली फॉर प्लांट के बारे में देख रहे थे, जबकि मैमल्स में क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स एज वेल एनिमल्स दोनों आ रहा है यहाँ पे, प्लांट्स भी आ रहा है एनिमल्स भी आ रहा है। फिर मोनोग्राफ में क्या लिखे हैं, इट कैरी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टैक्सोन के बारे में, किसी से ओनली वन टैक्सोन के बारे में क्या है ये पता चलता है। तो आई होप आपको बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे टू द एनसीईआरटी पॉइंट। हैव यू एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गेट एन आंसर। ओके, तो आज नहीं छोड़ता हूँ मैं, अब आज का लाइव चला गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आई थिंक आपको गिव भी रही होगी, आप नोट्स बना रहे होंगे, तो ठीक है, ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।